वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 15 तारीख को जिनकी जिनकी परीक्षा लगी हुई है, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर को करिकुलर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, को करिकुलर के प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपको पढ़ना है। तो आज मैं पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। 1.5 घंटे की परीक्षा होती है, 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, किसी किसी में 75 क्वेश्चंस। आइए मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाता हूँ। तो 15 तारीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरा पेपर आपके समक्ष सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। पहला प्रश्न है, सीपीआर का पूरा नाम बताएं। सीपीआर का पूरा नाम बताएं फटाफट से। सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है बेटा? कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, ठीक है। रेसोसाइटेशन हिंदी में लिखा हुआ है, बातें भी है, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है? सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है बेटा? जब किसी व्यक्ति का दिल का धड़कना बंद हो जाता है, बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति का दिल का धड़कना बंद हो जाता है तो हम सीपीआर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर डीफिब्रिलेशन या हार्ट बर्न या एट्रियल फिब्रिलेशन? बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करें। कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण होता है बेटा क्या? उसका मुख्य कारण होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, सीएबी का पूरा नाम क्या है? सीएबी का पूरा नाम होता है आपका, सी माने होता है सर्कुलेशन, ए माने होता है एयरवे और बी माने होता है ब्रीथिंग। इसी को एबीसी भी कहा जाता है, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण, एयरवे और श्वसन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। सीएबी बोले चाहे एबीसी बोले, बात एक ही है। सीपीआर में छाती संपीड़न दर कितनी होती है? सीपीआर में छाती संपीड़न की जो दर होती है बेटा, वो कितनी होती है? पांचवे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 100 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, यानी 100 प्रति मिनट छाती संपीड़न की दर होती है। छठा क्वेश्चन आप देखते हैं, आघात का मुख्य लक्षण इनमें से कौन सा है? आघात का लक्षण कौन सा है? असमंजस, छाती पीड़ा, फेशियल ड्रप या जी मिचलाना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठवे का बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने यानी फेशियल ड्रप जो होता है, फेशियल ड्रप ये जो है आघात का मुख्य कारण, सबसे पहले आपको यही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, सहसंयोजक बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है? सहसंयोजक बंधक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बंधन विघटन ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंधन विघटन ऊर्जा कहते हैं उसको, ठीक है। बंधन विघटन ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने लगा दिया है इसका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। बंधन विघटन ऊर्जा इज राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, यानी कि क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलती है तो ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, ऐसे ही तमाम पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं तो सभी को अगर आप देख करके जाएंगे बड़े आराम से आपका फंस जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका, उष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिपादित किया था किसने? उष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछा गया है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया था बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया था? उष्मागतिकी का बिल्कुल किसने किया था बेटा? उष्मागतिकी का प्रथम नियम जूल ने प्रतिपादित किया। किसने किया था? जूल नाम के एक विद्वान, उन्होंने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करें। 10 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है आपका, ऊर्जा के विभिन्न रूपों में शामिल है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में कौन कौन सा? देखिए, उष्मा और कार्य दोनों ऊर्जा के विभिन्न रूप में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्राथमिक चिकित्सा में उपयोगी होती है?
निम्न में से कौन सी तकनीक प्राथमिक चिकित्सा में उपयोगी होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ड्रेसिंग और बैंडेज, या यातायात तकनीक, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी तकनीक जो होती हैं प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग करती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कब की जाती है बेटा? खून के बहाव को रोकने के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, जीवन सहायता की ABC क्या है? जिसको आपने CAB अभी पढ़ा था उसी को ABC भी बोलते हैं, ईयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये ईयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन 13 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कुशल ड्रेसिंग होती है कि कीटाणु युक्त, कीटाणु मुक्त, या चिपचिपी या नमी के साथ। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कीटाणु मुक्त होती है, यानी कि एक कुशल ड्रेसिंग कीटाणु मुक्त होती है, बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, देखेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन रक्षित जीवन और अंग, बिल्कुल ठीक है। आगे की चोट को सीमित करने के लिए रिकवरी को बढ़ावा देना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के उद्देश्य से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ऑल ऑफ द अबव फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 15 का। 15 का डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मेडिकल फर्स्ट में DRB यानी ड्रेब का क्या मतलब होता है? डी मतलब होता है बेटा कौन सा? डेंजर। ए मतलब होता, री मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स, आर माने ईयरबे माने, और एंड ब्रीदिंग, यानी कि डी माने आपका डेंजर, आर माने रिस्पॉन्स, ए माने ईयरबे, एंड बी माने ब्रीदिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका। 16 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर प्रश्न, निम्न फर्स्ट एड को क्रमवत लिखिए। देखिए, फर्स्ट एड को क्रमवत लिख, सबसे पहले क्या करेंगे आप? रिस्टोर ब्रीदिंग करेंगे? नहीं। गंभीर रक्तस्राव को बंद, सबसे पहले गंभीर रक्तस्राव को बंद करने का प्रयास करेंगे, तो सेकंड नंबर पहले पे नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? नवीनतम मेडिकल सहायता लेंगे, यानी सेकंड के बाद में फोर्थ आएगा। फिर उसके बाद में झटकों का इलाज करेंगे, फिर थर्ड आएगा, फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा। 2 4 3 1, 2 4 3 1 करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? 17 नंबर का। 17 नंबर का ए ऑप्शन, 2 4 3 1 बिल्कुल ए ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। WHO के अनुसार साबुन से हाथ धोने की अवधि कितनी होती है? कम से कम 40 से 60 सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 18 का सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया है। 40 से 60 सेकंड तक आप हाथ धो सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाथ धोने की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? तो 8 स्तर होते हैं। इसका एक ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। हाइजीन शब्द हाइजीनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से रहना, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक होती किसमें? व्यक्तिगत स्वच्छता जो सहायक होती है किसमें सहायक होती है? आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में, वैचारिक स्थिरता दोनों प्रदान करने में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बोथ ए एंड बी दोनों। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है पर्यावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, दोनों जरूरी होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। खराब बाल स्वच्छता निम्न में से कौन सा डैंड्रफ और त्वचा इन्फेक्शन कराती है? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 23 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, टीनिया केपिसिस। ठीक है, ए थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और निद्रा अंग हैं किसके? 25 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ये व्यक्तिगत हाइजाइन के अंग हैं, पर्सनल हाइजाइन, सी ऑप्शन। हाइजाइन मैंने होता है स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं? इनमें से जीवाणु रोग कौन सा नहीं? 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से देखिए, जीवाणु रोग कौन सा नहीं है? एड्स, डेंगू, चेचक, ये सब जीवाणु रोग होते हैं। जीवाणु रोग इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त सभी जीवाणु रोग नहीं है, डी ऑप्शन लगा देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। निम्न में से कौन सा रोग साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टाइफाइड को ही साल्मोनेला टाइफी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है साल्मोनेला एंट्रिका सेरो टाइप ट्राइफी के नाम से टाइफाइड नाम की बीमारी जो होती है उसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 3 मैन कैरी कहा जाता है। 3 मैन कैरी किसको कहते हैं बेटा? 3 मैन कैरी कहा जाता है बिल्कुल मानव स्ट्रेचर को। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। रस्सी के 2 सिरों को जोड़ने में उपयोगी है। रस्सी के 2 सिरों को जोड़ने के लिए उपयोगी कौन सा होता है? बी ऑप्शन, बेंड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। रस्सी का वह हिस्सा जो उठाने में उपयोग होता है,
रस्सी का वह हिस्सा जो उठाने में उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका उसको बोलते हैं स्टैंडिंग एंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बोगेल सन्निकटन विधि जुड़ी हुई है। वोकेटल सन्निकटन विधि किससे जुड़ी हुई है? 34 नंबर का सी ऑप्शन, यातायात समस्या से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, मार्केट शेयर में भारत की कौन सी एयरलाइन अग्रणी है? तो शेयर मार्केट में कौन सी लाइन अग्रणी है बेटा? तो इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न यातायात चिन्ह दर्शाता, ये यातायात चिन्ह जो है कहीं पर जब लगा होता है सड़क के किनारे, दर्शाता ये है कि आगे रोड पतली है, यानी कि सकरा पुल आगे है, ठीक है, सकरा पुल आगे, यानी कि जब इस तरीके से ये रोड के जो ये बताता है तो यानी कि आगे सकरा पुल है, ठीक है, वो बताता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे, ट्रेन टिकट में पीएनआर दर्शाती है। पीएनआर क्या दर्शाती है बेटा? पीएनआर जो होती है वो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम कृत्रिम उपग्रह भारत के संदर्भ में आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो स्पुतनिक आपका आएगा, स्पुतनिक, ठीक है, विश्व स्तर पर। क्लियर? तो आर्यभट्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर लग जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? तो इसको बोलते हैं एलिवियोली, ठीक है, एलियोली, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी वायु थैलियां होती हैं जिन्हीं को एलियोली कहा जाता है, जहां रक्त और हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो उसी को एलियोली कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा अंग मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है? मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा अंग है? आप देख, श्वसन नालिका, डायाफ्राम और फेफड़ा, ये तीनों जो होते हैं श्वसन तंत्र के ही अंग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 42 नंबर प्रश्न है, बाह्य कारक, बाह्य पर्यावरण और फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? बताएंगे? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं बी ऑप्शन, बाह्य श्वसन बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा अंग एसी की भांति कार्य करता है? बताएं, कौन सा भाग जो है एसी की भांति काम करता है? 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नेजल चैम्बर जो होता है ये एसी की तरह काम करता है। 44 नंबर क्वेश्चन से, केंचुओं में श्वसन का मुख्य अंग है। केंचुओं में श्वसन का मुख्य अंग जो होता है त्वचा होती है उनकी, त्वचा से वो श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 45 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो फेफड़ों के चारों तरफ जो पाई जाने वाली झिल्ली होती है उसको हम फ्यूलरल झिल्ली के नाम से जानते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है, किसके यातायात के लिए क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक होता है? क्लोराइड शिफ्ट किसके लिए आवश्यक होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर, क्लोराइड शिफ्ट जो होता है ये CO2 के लिए जरूरी होता है, बी ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो कि रक्त में CO2 के परिवहन के दौरान एरिथ्रोसाइट्स यानी RBC और प्लाज्मा के बीच आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोराइड शिफ्ट होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, बुक लंग्स श्वसन का मुख्य अंग होता है। बुक लंग्स श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है इनमें से? फटाफट से बताएंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन यानी कि अरेक्निड्स, ठीक है, 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, इंटरकोस्टल पेशियां पाई जाती हैं। इंटरकोस्टल पेशियां जो होती हैं ये पसलियों में पाई जाती हैं, रिब्स में, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये रिब्स में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर प्रश्न है, मायोजेनिक हृदय नहीं होता है। मायोजेनिक हृदय नहीं किस में नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है? एनिलिडा में नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। एनिलिडा जो होता है, जैसे केचुओं में तंत्रिका जन्य हृदय होता है, जबकि मनुष्यों और स्तनधारियों में मायोजेनिक मांसपेशियां होती हैं, हृदय होता है, ठीक है, जबकि केचुओं में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, एनिलिडा केचुओं में होता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिका
शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो वो है पल्मोनरी शिला। पल्मोनरी शिला ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक शिरा होती है, एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाती है। 51 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से जोड़े के पास दोहरा परिसंचरण मार्ग होता है? 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि पक्षी और स्तनधारी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस रुधिर ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो किसके पास एंटीबॉडीज नहीं होता है? रुधिर ग्रुप ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, सर्वदाता है। सर्वदाता कौन है इनमें से? ओ ऋणात्मक जो होता है सर्वदाता, वो सभी को दे सकते हैं खून, ओ वाले। ठीक है, ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर प्रश्न है, हृदय को घेरने वाली झिल्ली, हृदय को घेरने वाली झिल्ली बताएं। हृदय को घेरने वाली झिल्ली जो होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी होती है आपकी महाधमनी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोका जाता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोका जाता है। 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, हेपरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीएडी को प्रायः जाना जाता है। सीएडी बताएं, सीएडी को प्रायः, सी माने होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, सीएडी मतलब क्या होता है? सीएडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या होगा? जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं सीएडी को। इसको हम एथेरो स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा, इसके नाम से जानते हैं। सीएडी का एक लक्षण इनमें से कौन सा है? सीएडी का लक्षण क्या होता है इनमें से? चेस्ट डिस्कम्फर्ट। ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट सीएडी का एक लक्षण होता है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसीमिया क्या होता है? इसीमिया बताएं। 59 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसीमिया जो होता है क्या है बेटा? इसीमिया ऊतकों तक प्रतिबंधित रक्त प्रवाह होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 60 नंबर प्रश्न है, घाव का प्रकार नहीं है। घाव का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, इन्फ्यूज्ड यही नहीं है, बाकी आपका इनसाइड, कॉन्ट्यूजन, छिद्र, ये सब प्रकार हैं, जबकि इन्फ्यूज्ड नहीं है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, त्वचा की टूट फूट है। त्वचा की टूट फूट होती है घाव। ठीक है, तो त्वचा की टूट फूट को क्या बोलते हैं? घाव, बी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अस्थि में यदि अवतलता बढ़ाओ, अवतलता अनुपात बढ़ाओ तो समानुपाती उत्तलता, समानुपाती विस्तार होता है या संपीड़न होता है? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अस्थि में यदि अवतलता अनुपात बढ़ाओ, उत्तलता समानुपात में क्या होगा? विस्तार, संपीड़न। उत्तलता के समानुपात में क्या होगा? बताइए। अवतलता का संबंध बढ़ाव से हो तो उत्तलता का संबंध किससे होगा? उत्तलता का संबंध होगा बेटा संपीड़न से। किससे होगा? संपीड़न से उसका संबंध होगा। किससे होगा बेटा? संपीड़न से। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, संपीड़न से इसका तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, संपीड़न इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने संपीड़न लगा दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका। संपीड़न वाले बच्चे, विस्तार नहीं होगा, संपीड़न हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लंबी अस्थियों के अस्थिभंग में शरीर वजन देना शुरू करता है। 63 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अक्षीय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, लिगामेंट्स इंजरी की कठिनता कैसे बढ़ती है? तो कैसे बढ़ती बाबू? वो बढ़ती है मोच से फटने से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोच से फटना बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर, लिगामेंट्स इस कार्य को प्रतिबंधित करता है। लिगामेंट किस कार्य को प्रतिबंधित करता है? तो आपका हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लोकिसियान। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोनों, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 66 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
बताइए। एक छोटा सा बैंड जो घने श्वेत तंतुनुमा और लचीले ऊतकों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं ए ऑप्शन लिगामेंट कहते हैं उसको। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 65 से 66। आगे देखेंगे 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मांसपेशियों का लक्षण नहीं है? मांसपेशियों का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर का सी ऑप्शन निम्नीकरण, मांसपेशियों में उत्तेजना, खिंचाव और लचीलापन ये गुण होते हैं, जबकि निम्नीकरणता का गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फेसिया बना होता है। फेसिया जो होता है कोलोजन का बना होता है, कोलोजन का। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोजन 68 का। ठीक है, फेसिया एक संयोजी ऊतक होता है जो मांसपेशियों और अंगों को घेरता है। यह मुख्य रूप से कोलोजन प्रोटीन के रेशों का बना होता है। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा जोड़ 360 डिग्री घूम जाता है? तो बाल एंड सॉकेट जोड़ जो है 360 डिग्री घूम जाता है। जैसे हमारे कंधे, हमारे कूल्हे का जोड़ जो होता है, इसमें एक हड्डी या गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट होता है, जिसमें सभी दिशाओं में गति संभव होती है। तो बाल एंड सॉकेट जोड़ बोलते हैं उसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें देखेंगे सबसे पहला वाला ऑप्शन यानी कि जो स्केपुला होता है बेटा, इसको मिलाइए। स्केपुला जो होता है वो आपका त्रिकोणी चपटी हड्डी होती है स्केपुला। ठीक है, यानी पहले का आपका चौथा लग जाएगा। ठीक है, दूसरे का यानी क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम फाइबर जोड़ होता है, अचल जोड़ इसको कहते हैं। तो फाइबरस जोड़ होता है क्रेनियम। ठीक है, स्टर्नम क्या होता है? चपटी हड्डी होती है स्टर्नम। स्टर्नम यानी सीने की हड्डी यानी चपटी हड्डी। और वर्टिबल कॉलम जो होता है, वर्टिबल कॉलम ये कार्टिलजिनस जोड़ होता है, कार्टिजिनस जोड़। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट, यानी कि आपका उल्टा लिखा हुआ है पूरा का पूरा, यानी ए का चौथा होगा, बी का तीसरा होगा, ठीक है, सी का दूसरा होगा और डी का आपका पहला होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर कहाँ कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, पहले का चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर 69 का, सॉरी 70 का ए ऑप्शन। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में पाए जाने वाला जोड़, एटलस और एक्सिस के बीच में पाए जाने वाले जोड़ को हम लोग सिनोवियल जोड़ कहते हैं। सिनोवियल जोड़, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोवियल जोड़ कहा जाता है उसको। ठीक है, विशेष रूप से इसे पिवट जोड़ भी कहते हैं या पाइवट जोड़ कहते हैं, जो हमारी गर्दन को दाएं बाएं घुमाने में मदद करता है। यह सिनोवियल जोड़ का एक प्रकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वो प्रत्यास्थ उपास्थि पाई जाती है। प्रत्यास्थ उपास्थि, इसको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। ये पिन्नी ग्रंथ स्तनधारी में पाई जाती है, पिन्नी स्तनधारी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हमारे बाहरी कान और एपिग्लाटिस में पाई जाती है, जो बहुत लचीली होती है प्रत्यास्थ उपास्थियाँ। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेलियस हड्डी पाई जाती है। मेलियस हड्डी जो होती है बेटा, ये मध्य कान में पाई जाती है, मध्य कर्ण में। ऑप्शन सॉरी मध्य कर्ण में पाई जाती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का ए ऑप्शन, मध्य कर्ण में पाई जाती है हड्डी। ये बात आप ध्यान रखें। कान में 3 हड्डी होती है, पहली होती है मेलियस जो हथौड़ा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेप्स। 3 हड्डियां पाई जाती हैं। 74 नंबर प्रश्न आपका, मानव की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव की मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां बेटा? 33 हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 75 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एक वयस्क मानव के पास कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मानव के पास बेटा 4 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य के पास। ठीक है, ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में 2, कुल मिलाकर के 4 नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन दांत जिसको कहते हैं, जिनका काम भोजन को चीरना फाड़ना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।